वेलकम टू अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज देखेंगे जो हमारा है गुप्त वंश। देखेंगे जो हमारा है गुप्त वंश में कौन से प्रश्न वीवीआई है और कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए आज हम देखेंगे गुप्त वंश, क्योंकि आपका क्लास 2-3 दिन से अपलोड नहीं हो रहा था, किसी वर्क में हम बिजी हैं। अगर मुझसे फ्री हो जाएंगे तो आपकी क्लास कंटिन्यू फिर चलेगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन से प्रश्न वीवीआई है। देखेंगे जो हमारा गुप्त वंश है, देखेंगे इसका जो काल है तीसरी सदी है। गुप्त वंश का क्या है? तीसरी सदी। तो चलिए देखते हैं। देखेंगे ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों का क्या, जो कुषाण शासकों, जो कुषाण राजाओं थे उनके सामंत थे कौन? गुप्त वंश। देखेंगे क्या थे? सामंत थे। तो जो प्रश्न वीवीआई रहेगा एग्जाम से रिलेटेड उसे हम जरूर बता देंगे। देखेंगे जो माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों के सामंत थे कौन? सामंत कौन थे? तो हमारा गुप्त वंश से कौन से वंश का? तो कुषाण शासकों का सामंत थे कौन? तो हमारा गुप्त वंश। इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। जो गुप्त वंश थे, जो गुप्त वंश के राजाओं ने थे, कहां से जो हमारा कहां शासन बनाया? तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी एक जगह है, वहां राजधानी बनाया कौन? गुप्त वंश। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में गुप्त वंश की राजधानी थी। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश से किस जगह पे? तो कौशाम्बी पे गुप्त वंश की राजधानी थी। अब देखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। फिर देखेंगे जो हमारा है इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त थे। किस वंश का संस्थापक? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त थे गुप्त वंश का संस्थापक। इसका देखेंगे जो हमारा पीरियड क्या है? 240 से लेकर 280 ईस्वी को है। किसका? श्री गुप्त का 240 से लेकर 280 है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि श्री गुप्त। इसका कार्य क्या है? तो 240 से लेकर 280 ईस्वी को। देखेंगे तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे। ये कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और आपको पूछ भी सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त है। फिर देखेंगे इस वंश का अगला शासक कौन है। तो देखेंगे इस वंश का अगला शासक घटोत्कच है। कौन है? घटोत्कच है, जो 280 से लेकर 319 ईस्वी को है। कौन है इस वंश का अगला शासक? तो हमारा घटोत्कच है। कौन है? घटोत्कच था जो अगला शासक था श्री गुप्त के बाद। इसका जो हमारा पीरियड है 280 से लेकर 319 ईस्वी को है। फिर देखेंगे कौन क्या है, इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया। क्या किया? इन दोनों जो शासक थे सामंत के ही रूप में खाली शासन किया। फिर देखेंगे क्या है, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि श्री गुप्त को वास्तविक संस्थापक है इस गुप्त वंश का? तो नहीं, सिर्फ आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तब आप श्री गुप्त मारेंगे। अब देखेंगे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चलिए देखते हैं। देखेंगे इस वंश का वास्तविक संस्थापक जो हमारा है चंद्रगुप्त फर्स्ट है। कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट है। देखेंगे इसका पीरियड क्या है, तो 319 से लेकर 334 ईस्वी इसका काल क्या है चंद्रगुप्त फर्स्ट का। तो 319 से लेकर 334 ईस्वी जो हमारा है चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो हमारा है काल है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त जो हमारा है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट मराएगा। और आपका सिर्फ ये पूछ सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको श्री गुप्त मराएगा। ये दो चीज में आप कंफ्यूज ना होंगे क्योंकि दोनों एग्जाम से रिलेटेड है और दोनों एग्जाम में पूछता है। इसे भी वीवीआई कर लेंगे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट है और गुप्त वंश का संस्थापक सिर्फ कौन है? तो श्री गुप्त है। फिर देखेंगे क्या है, इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी देवी से विवाह कर लिया। कौन कर लिया? जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है लिच्छवी की राजकुमारी से देवी से विवाह कर लिया है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के पत्नी का नाम क्या है? तो देवी। ये भी पूछ सकता है कि किन से शादी किए थे, तो लिच्छवी की राजकुमार के सौमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया। कौन? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। और इस उपलक्ष्य में राजा रानी का प्रकार का सिक्का चलाया था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राजा रानी का प्रकार का सिक्का कौन चलाया था? तो राजा रानी का प्रकार का सिक्का चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था। राजा रानी का प्रकार का सिक्का
क्योंकि जब उन्होंने विवाह कर लिया था राजकुमारी कुमार देवी से तो उनके उपलक्ष्य में राजा रानी प्रकार का सिक्का भी चलाया था। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राजा रानी का प्रकार का सिक्का किसने चलाया था, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था। तो ये जो हमारा था गुप्त वंश का जो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक कौन है, ये दो प्रश्न आपका वीवीआई है, तो इसे नोट कर लेंगे। अब देखेंगे जो हमारा है समुद्रगुप्त, इसका देखेंगे जो हमारा क्या है समुद्रगुप्त 355 से लेकर 380 ईस्वी, इसका काल क्या है 355 से लेकर हमारा क्या है तो 380 समुद्रगुप्त का काल है। और समुद्रगुप्त से 3-4 प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, तो इसका 2 पार्ट में वीडियो आएगा, एक थोड़ा सा अभी 2-4 लाइन का अभी है, 2-4 मुख्य पॉइंट, और बाकी जो अगला नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए देखेंगे यह कुमार देवी का पुत्र था। ये किसका पुत्र है, तो यह देवी कुमार का पुत्र है। कौन, समुद्रगुप्त जो है कुमार देवी का पुत्र है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। ये प्रश्न पूछ सकता है कुमार देवी का पुत्र कौन है, तो समुद्रगुप्त है, जिसका काल 355 से लेकर 380 ईस्वी है। अतः यह खुद को दाहित्र मतलब लिच्छवी का नाती कहता था। क्या कहता था, समुद्रगुप्त जो थे वह खुद को लिच्छवी का नाती कहता था। फिर देखेंगे इसके बचपन का नाम क्या है, तो कांच है। क्या है, इनका बचपन का नाम कांच है। किसका, समुद्रगुप्त का। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि समुद्रगुप्त का बचपन का नाम क्या था, तो कांच था। फिर देखेंगे समुद्रगुप्त की नीतियां क्या थी, आक्रामक तथा विस्तारवादी था। इसका जो नीति था आक्रामक और तथा विस्तारवादी था। क्या है, समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी था। कैसा था, आक्रामक तथा विस्तारवादी था। अतः यह अशोक के विपरीत था। कैसा था, अशोक के विपरीत था। फिर देखेंगे इसने आर्यवर्त मतलब उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो समुद्रगुप्त थे अपने 9 राज्यों को उन्होंने उत्तर भारत में 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब 9 राज्यों को उन्होंने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। और फिर देखेंगे जो दक्षिण भारत में उन्होंने कितने जो है, जबकि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर और उसने टैक्स वसूल रहा था। उन्होंने दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों में जीतकर वहां टैक्स वसूल रहा था। कौन, समुद्रगुप्त। तो यहाँ तक आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। समुद्रगुप्त का अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा। जब तक गुप्त